हेलो दोस्तों, तो अब हम आ गए हैं आपके जो है कि ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.3 के लिए एक वीडियो लेक्चर लेकर। और यकीन मानिए कि इस वीडियो लेक्चर के बाद आपको इस टॉपिक को दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही शानदार तरीके से सारी चीज़ों को हम क्लियर कर देंगे। तो बिना विलंब किए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और कॉपी कलम आप अपना रख लीजिए, उस पर चीज़ों को नोट करिए और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को समझिए। और उस तरह के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आप उसे बनाने का प्रयास करें। और बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कंफर्म एक न एक मिलेंगे ही मिलेंगे। तो शुरू करते हैं हम और देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम अपने बेसिक चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जो हमने कल पढ़ा था वो क्या थी? पूरक कोड से संबंधित चीज़ें थी। पूरक कोड जो था उस पर हमने पढ़ा था क्या कि अगर हमने कैसे बताया था आपको कि साइन है तो साइन कॉस में चेंज होता है और कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। तो हमने बताया था आपको कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अगर लिखा है तो इसको आप क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। साइन किस में चला जाएगा? कॉस में। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को कॉस थीटा लिखेंगे। और अगर मुझे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा है तो कॉस को मैं किस में लिखूंगा? साइन थीटा में। ये चीज आपको बताई गई थी। साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है। तो अगर साइन 90 माइनस थीटा लिखा है तो उसको कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा लिखा है तो उसे हम साइन थीटा लिखेंगे। इसी तरह अगला हमने आपको बताया था कि जो टैन है वो चेंज होगा कॉट में और कॉट चेंज होगा टैन में, दोनों एक दूसरे में चेंज होंगे। तो अगर मेरे पास टैन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो इसे मैं कॉट थीटा लिख सकता हूँ। और कॉट अगर 90 डिग्री माइनस थीटा है तो इसे क्या लिखेंगे? हम टैन थीटा लिखेंगे। और लास्ट आपको बताया गया था क्या कि अगर सेक है तो सेक जाएगा कॉसेक थीटा में, मतलब कॉसेक में चेंज होगा। और कॉसेक है तो सेक में चेंज होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा है तो इसे आप लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। और अगर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा है तो इसे आप लिख सकते हैं सेक थीटा। तो ये चीजें हमने कल कर ली थी। तीन चीजें जो हैं, ये तीन पोर्शन को आपको याद रखना पड़ेगा इस एक्सरसाइज को हल करने के लिए। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो अगर आपने इसको नहीं देखा है तो आप इसे देख लें, तब उसके बाद इस टॉपिक को शुरू करें, तभी ये आपको क्लियर समझ में आ पाएगा। तो ठीक है, अब हम इसके बाद हम अपने सीधे सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हमें हल करने हैं। तो इसको आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने एग्जाम्पल नंबर 9 से शुरुआत करते हैं इस टॉपिक के क्वेश्चन की। क्यों हम एग्जाम्पल आप स्किप नहीं करेंगे, एग्जाम्पल को आप छोड़ेंगे नहीं? क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो हम एग्जाम्पल को छोड़ नहीं सकते। तो कुछ ही एग्जाम्पल दिए हुए 2-3 उनको भी करते और अभ्यास को करते हुए साथ में चलेंगे। किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, हमें सारी चीज़ें समझनी है। भले ही थोड़ा सा लेक्चर हमें लंबा देखना पड़े, लेकिन हम करके जाएंगे चीज़ों को। तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 9 दिया है। क्या कह रहा है हमसे? कह रहा है कि tan 65 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 25 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए कि इस पूरे की वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी दिए हैं। अब हम करेंगे क्या? ऐसे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में दिया है या एग्जाम में हमें आ जाते हैं, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं तो उसको समझिए। सोल्यूशन करते समय पहले आप इसको लिखिए कि ये दिया क्या है। tan 65 बटा के cot 25 डिग्री। सबसे पहले जो डिवाइड करके आपको दिया है तो ऊपर जो अंश और हर में जो एंगल लिखे उन्हें देखिए। 65 है, 25 है, ये दोनों एंगल क्या है? ये दोनों एंगल आप देख पा रहे होंगे कि एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है? पूरक कोण हैं। अगर आपको एंगल पूरक कोण मिल जाए तो पूरक कोण मिलने के बाद आप देखिए कि ऊपर जो रेशियो दिया है और नीचे जो रेशियो दिया है, क्या 90 के साथ वो एक दूसरे में बदलते हैं? हाँ, बदलते हैं। tan और cot दिया है तो हम जानते हैं कि tan और cot 90 के साथ जब हम लिखते हैं tan cot में चला जाता है, cot tan में चला आता है। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं? 90 के साथ चेंज होंगे ना, 90 डिग्री के साथ चेंज होते हैं। चेंज होते हैं कैसे चेंज होते हैं? तो एक दूसरे में ना, एक दूसरे में चेंज होते हैं। बस हम इसको समझाने का प्रयास करें। आप आसानी से, हो सकता है सबको आता भी हो कैसे हमें करना है, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं ना। तो इस तरह से पूरक हो जाए अगर, और ये दोनों एक दूसरे में 90 डिग्री पे एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है? हमें ये तो हमारे क्वेश्चन को समझने का तरीका हो गया। हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो हम इस तरह से लिखेंगे tan 65 डिवाइडेड बाई cot 25।
अब आगे आप क्या लिखेंगे, आप किसी एक को छोड़ दीजिए, एक को करिए। tan को मान लीजिए वैसे ही हम 65 लिख देते हैं, tan 65। cot को हम कैसे लिखते हैं, तो cot को इस तरह से लिखिए कि cot लिख देते हैं हम। अब ये बताइए 25 है, तो हमें ये सोचना है कि 90 में से क्या घटा दें कि यहाँ 25 आ जाए हमारा। तो हम जानते हैं 90 में से अगर आप 65 घटा देते हैं ना, क्यों, क्योंकि ये 65 और 25 पूरक थे, तो जाहिर सी बात है 65 ही घटाएंगे। तो cot tan 65 बटा के cot 90 माइनस 65 लिख लीजिए। अब हम जानते हैं कि ऊपर वाला tan 65 रहेगा और ये जो मैंने लिखा है 90 में से 65 घटाऊंगा तो 25 आ जाएगा। तो ये cot 25 ही लिखा हुआ है, बस 90 में से घटा के लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो cot है 90 है तो cot चला जाएगा tan में, और थीटा की जगह क्या आ गया है, थीटा की जगह आप देख पा रहे होगे 65 डिग्री। हम जानते हैं ना क्या कि cot अगर 90 डिग्री माइनस थीटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए cot की जगह cot है, 90 की जगह 90 है, थीटा की जगह कितना दिया हुआ है 65। तो वही बात है, आंसर क्या आएगा tan थीटा, तो हमने लिखा tan, और थीटा की जगह 65 था तो हमने कितना लिखा 65। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे, और जैसे ही लिखेंगे तो ऊपर भी tan 65 नीचे भी tan 65, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो आंसर में कुछ नहीं था, आंसर आसान है, हल करना भी आसान है, बस हमें चीज़ों को समझनी। आधी चीज़ें हम बार बार नहीं बताएंगे, एक क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा समय देके समझ लिया, अगले क्वेश्चन को आप खुद जो है कि आसानी से सारी चीज़ें जानते रहेंगे, कर लेंगे। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, देखते हैं कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन हमको दे रखे हैं। अब हमारी स्क्रीन पे एक बहुत ही शानदार सा और प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है, और इसको किस तरह से हम हल कर सकते हैं वो तरीका आप सीखिए। पहले देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि साइन 3a जो है कॉस बराबर है cos a माइनस 26 डिग्री, ये चीज़ हमें दी है। कह रहा है कि अगर इतना बराबर इतना है तो है जहाँ 3a 3a जो है ना, ये 3a एंगल, ये न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा है। 3a पूरा जो है ना, इसकी वैल्यू 90 डिग्री से छोटी है। क्यों छोटा करने, 90 डिग्री से छोटा रहने के लिए क्यों कह रहा है, क्योंकि 90 डिग्री से छोटा रहेगा तभी आप पूरक कोण वाला कंसेप्ट यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर मुझको ये पूरा 3a कह रहा है कि न्यून कोण है, तो यहाँ बेधड़क अपना जो है पूरक कोण वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है। एक न्यून कोण है तो a का मान निकालिए, a का मान निकालिए। तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं। सोल्यूशन किस तरह से हम इसका कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो हमें दिया है हम उसको लिख लेते हैं। तो हमें दिया है क्या कि साइन 3a बराबर क्या दिया है, cos a माइनस 26 डिग्री, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप देखिए इधर साइन दिया है, अगर इधर भी साइन दिया होता तो फिर एंगल बराबर हो जाते और हम एंगल को बराबर करके a का मान निकाल लेते हैं। लेकिन ये साइन दोनों तरफ नहीं है, इधर साइन इधर कॉस है। तो अगर ये कॉस है तो इसको मैं पूरक कोण का कंसेप्ट लगाऊंगा और इस कॉस को पहले साइन में बदलूंगा ना। तो कॉस को आप साइन में जब बदलते हैं तो कैसे लिखते हैं, तो कॉस को हम इस तरह से साइन में अगर हम बदल दें तो यहाँ पर हम जानते हैं कि साइन अगर मैंने 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा तो ये किस में बदल जाएगा, कॉस थीटा में। या फिर कर लीजिए कॉस थीटा को हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 3a बराबर, इधर कॉस को हम क्या लिख देते हैं, कॉस को, इस कॉस को हम साइन में लिखना चाहते हैं। तो कॉस को जब साइन में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, 90 माइनस थीटा। तो हम लिखेंगे इस कॉस की जगह हम लिख रहे हैं साइन, और साइन लिख दिए तो कॉस को जैसे ही साइन में लिखेंगे तो 90 माइनस थीटा लिखना है, तो 90 लिखेंगे। और थीटा की जगह क्या है हमारे पास, a माइनस 26 डिग्री, कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या है यहाँ पर a माइनस 26 डिग्री। तो कॉस को जब मैं साइन में बदलूंगा तो लिखूंगा साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह a माइनस 26 लिख देंगे। और जैसे ही आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 3a, सॉरी अब क्या कर लेते हैं हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। देखिए a भी साइन है, a भी साइन है, दोनों तरफ साइन दिया हुआ है, इधर भी साइन है और इधर भी साइन है, तो दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, दोनों सेम है, तो ये जो एंगल होंगे बराबर हो जाएंगे। तो इधर से 3a और इधर से ये पूरा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम कह सकते हैं तुलना करने पर जैसे ही आप कंपेयर करेंगे तो 3a किसके बराबर आ रहा है, 90 डिग्री माइनस a माइनस 26 डिग्री के। आप इसको हल कर लीजिए तो 3a और यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस a, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 26 डिग्री, ठीक है। तो आप इस a को इधर बुला लीजिए, जैसे मैं a को इधर बुलाऊंगा तो क्या हो जाएगा 3a प्लस a, और इधर कितने हो जाएंगे हमारे पास 90 प्लस 26, यही तो हो रहा है। अब ये 4a हो जाएगा, 4a बराबर 1
और 16 हो जाएगा, इस तरह 116 हो जाएगा। और जब इसको हम इससे काटेंगे तो ए कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, ए निकल के आ जाएगा यहाँ से कितने बार में कटेगा, 2 और 9 29 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 29 डिग्री। ऐसे कर सकते थे हम, तो हमारा ए का मान 29 आ गया। या फिर अथवा करके हम एक काम और कर सकते थे, हमने क्या किया था, इसमें कॉस को साइन में बदला था। अगर हम साइन को कॉस में बदल देते तब भी उत्तर आ जाता। तो हमारे पास जो दिया है साइन 3a, ये किसके बराबर है, कॉस a माइनस 26 डिग्री के। हम कॉस को नहीं, अब साइन को बदलते हैं। तो साइन को किस में बदलेंगे, इधर क्या दिया है, कॉस ना, तो साइन को कॉस में बदलेंगे। तो साइन को कॉस में जब लिखेंगे तो 90 माइनस थीटा लिखेंगे। साइन को कॉस में लिखना चाहते हैं तो 90 माइनस थीटा लिखेंगे। तो साइन को हम लिखते हैं कॉस, तो 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है 3a, तो 3a लिख देंगे। इधर क्या हो जाएगा, कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब ये कॉस और ये कॉस हट जाएगा, मतलब हटा सकते हैं हम कंपेयर करके। तो हम कह सकते हैं 90 डिग्री माइनस 3a बराबर कितना हो जाएगा, a माइनस 26 डिग्री। अब क्या करिए, इस 26 को इधर लाते हैं तो 90 प्लस 26 हो जाएगा, उधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा, और 3a उधर जाएगा तो a प्लस 3a हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से क्या कि ये 3 एक 4 हो जा रहा है, तो टोटल 4a बराबर, और 90 और 26 जोड़ेंगे तो 116 फिर से आ जाएगा, और कैंसिल करेंगे तो a बराबर 29 डिग्री यहाँ से आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि कॉस को साइन में बदल के लगाएं तब भी हमारा आंसर 29 आ जा रहा है, और साइन को कॉस में बदल के लगाएं तब भी आंसर हमारा 29 आ जा रहा है। थर्ड, एक तीसरा तरीका देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से हम एग्जाम में हल नहीं करेंगे, बस जल्दी जल्दी में अगर हमें आंसर निकालना है तो हम एक काम कर सकते हैं। क्या कि हमें दिया है साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, ठीक है। तो अब ये बराबर है और इसने कह दिया कि 3a न्यून कोण है, तो यहाँ पूरक कोण वाला कंसेप्ट हम लगा देते हैं। तो इसका मतलब अगर साइन बराबर कॉस में दिया है, साइन बराबर कॉस में दिया है, तो ये तभी हो सकता था जब साइन के साथ लिखा हुआ एंगल और कॉस के साथ लिखा हुआ एंगल एक दूसरे के पूरक हो। तो साइन बराबर कॉस में दिया है, साइन कॉस में कब आता है, जब हमारे एंगल का योगफल 90 होता है। साइन कॉस के बराबर कब होता है, जब योगफल 90 हो जाए, दोनों के कोणों को जोड़ें तो, ठीक है। वैसे ही कॉस साइन में कब आएगा, जब दोनों का योगफल 90 होगा। तो इसका मतलब ये 3a और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्यों, क्योंकि साइन बराबर कॉस में लिखा है। अगर ये पूरक हैं तो दोनों का योग कितना होना चाहिए, दोनों का योग 90 होना चाहिए, यही ना। तो अगर दोनों का योग 90 होना चाहिए तो हम कह सकते हैं कि 3a में जब हम इसके एंगल को जोड़ेंगे a माइनस 26 डिग्री को, तो कितना आएगा 90। अब 3a और 1 मिला के 4a, 26 उधर लाएंगे, 90 प्लस 26 कुल मिला के 116, 4a बराबर काट देंगे तो a कितना आ गया, 29 आ गया। तो सारे तरीके से, चाहे जैसे आप काम करिए, ठीक है, हर तरीके से आप यहां से किसी को भी चेंज कर लीजिए, दोनों में से किसी को भी चेंज करेंगे आंसर आएगा। और इस तरह से अगर आप आंसर पता करना चाहते हैं तो इसमें ध्यान रखिएगा, तभी आप करिएगा जब इधर और इधर ये जो लिखा हुआ है ये दोनों 90 पे एक दूसरे में बदल रहे हो। जैसे साइन कॉस में कॉस साइन में 90 पे बदलता है, तो अगर ऐसा लिखा है और ये आपको बोले कि ये सारी चीजें न्यून कोड के लिए हैं तो आराम से अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो अगर आप ये समझ गए तो फिर इस तरह के क्वेश्चन में आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। तो अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखेंगे। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 11 ना, ये जो है ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या किया है, कॉट 85 प्लस कॉस 75 दिया है और कह रहा है कि ये जो 85 और 75 लिखे हुए एंगल ना, इनको आप 0 से 45 में चेंज कर दीजिए। मतलब जो 85 है उसके मान को 0 से 45 के बीच में रखिए और 75 के मान को भी 0 से 45 के बीच में रखिए। तो सबसे पहले हमें जो दिया है उसको हम लिखते हैं और समझते हैं कैसे अमल कर सकते हैं इसको। तो दिया है हमको कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, कॉट 85 प्लस कॉस 75 दिया है। अब देखिए इसमें जो 85 है इसका पूरक कोण क्या होगा, 85 का पूरक कोण 5 डिग्री होगा और 75 का पूरक कोण कितना हो जाएगा हमारे पास, 75 का पूरक कोण 15 डिग्री हो जाएगा। तो बस हम इसको पूरक कोण की मदद से हम इसको चेंज कर लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, अब कॉट को जब आप पूरक कोण वाले
फार्मूले से जब आप इसको चेंज करेंगे तो कॉट किस में चला जाएगा, tan में चला जाएगा, ठीक है। सॉरी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट है तो इसको हम 90 में से घटा के लिखना अब में, तो 90 में से हम कितना घटाएंगे, 85 रह जाए, ये बदलना नहीं चाहिए, कॉट 85 है तो कॉट 85 रहना चाहिए, तो कॉट 90 अब माइनस हम इसमें 5 घटा दें तो 85 ही रहेगा, प्लस इसको बराबर लगा के लिखते हैं ना, कॉस यहाँ 90 और हमें 75 चाहिए तो कितना घटा दें, 15, 90 में से 15 घटाएंगे 75 रह जाएगा। अब हम जानते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा होता है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, tan थीटा, तो tan, अब थीटा की जगह क्या दिख रहा है आपको, 5 डिग्री, तो tan 5 डिग्री, अब प्लस cos 90 माइनस थीटा रहता है तो हम लिखते हैं sin थीटा, थीटा की जगह क्या दिख रहा है हमें, 15 डिग्री, तो हम लिख देंगे 15 डिग्री। अब ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू पूरी तरह से इसमें एंगल को आप देखेंगे तो एंगल यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 15 है, 5 और 15 0 से 45 के बीच में आता है। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत नॉर्मली आप कर सकते हैं, कुछ करना नहीं है, जो कॉट लिखा कॉट लिखिए, 85 है, आप सोचिए कि 90 में से कितना घटाएंगे, 85 है, तो 90 में से 5 घटाएंगे 85 हो जाएगा, तो कॉट 90 माइनस 5 लिख दीजिए। इसको कॉस 75 चाहिए हमें, तो कॉस लिखिए, 90 में से कितना घटाएंगे, 75 आए 15, तो कॉस 90 माइनस 15 लिख लीजिए, फिर उसको कुछ करना है नहीं, अब वही कॉट 90 माइनस थीटा है तो tan थीटा हो जाएगा, कॉस 90 प्लस माइनस थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा, उससे हमारा जो है ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज पे जंप करेंगे और देखेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो अगर आपने एग्जांपल समझे तो एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद ही बना ले जाएंगे, और एक्सरसाइज को हम थोड़ा तेजी से सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल की मदद से आपके कंसेप्ट बिल्ड हो चुके हैं कि क्वेश्चन को हमें कैसे करना है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। तो आइए शुरू करते हैं उसको। तो अब हमारे बोर्ड पे जो है एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है और इन्हें हम हल करेंगे। तो जैसे हमने पहला एग्जाम्पल देखा था इस एक्सरसाइज का, सेम उसी तरह से क्वेश्चन हल होंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है साइन 18 बटा साइन 72। अब बस आपको ये देखना कि 18 और 72 पूरक हैं या नहीं। पूरक है, पूरक के साथ साथ ये देखिए कि साइन कॉस पूरक होने पे आपस में चेंज होते हैं कि नहीं। हाँ, तो साइन कॉस में कॉस साइन में चेंज होता है 90 के लिए, तो पूरक भी है और 90 के लिए चेंज भी हो रहा है। तो कैसे करेंगे आप इसको, तो लिखेंगे साइन 18, किसी एक को बदल देंगे, तो नीचे वाले को हम बदल लेते हैं, तो कॉस 72 लिखना है, लेकिन 90 में से घटा के आप सोचिए कि 90 में से आप क्या घटाएंगे कि ये 72 आ जाए, तो 18 घटाएंगे, ये 72 ही होना चाहिए। तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 72 होगा, 18। अब हम जानते हैं ऊपर लिखा हुआ है साइन 18, नीचे कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा। थीटा कितना है, 18, थीटा की जगह क्या आ चुका है, 18। तो कैंसिल होकर आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1। इस क्वेश्चन को आप करेंगे। इसको देखिए, कॉस 48 माइनस साइन 42 दिया है, तो हम इसको कैसे हल करेंगे। तो फिर से वही बात कि 48 और 42 एक दूसरे के पूरक हैं कि नहीं, तो पूरक हैं, पूरक हैं। अगर ये पूरक है तो फिर ये देखिए कि कॉस और साइन जो है आपस में चेंज हो रहे हैं या नहीं। तो कॉस साइन में, साइन कॉस में 90 के लिए चेंज होता है पूरक कोण के लिए। तो किसी एक को चेंज कर लीजिए। मान लीजिए कॉस 48 माइनस साइन 42 जो लिखा है, तो कॉस 48 को ऐसे ही रहने देते हैं और इसको लिख लेते हैं साइन 90 माइनस, अब यहाँ 42 आना चाहिए, तो 90 में से साइन को साइन लिखा, साइन के साथ कितना 42 है। तो आप बताइए 90 में से ऐसा क्या घटाएं आपकी 42 हो, तो 48 घटाएंगे। और यहाँ से भी समझ सकते हैं कि ये जोड़ने पे दोनों 48 और 42 90 हो रहा है, मतलब यहाँ 48 ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस 48 डिग्री माइनस साइन साइन 90 माइनस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या कहते हैं, कॉस थीटा। थीटा की जगह कितना आ चुका है 48, तो क्या लिखेंगे आप 48। अब ये चीज देखिए कि जितना ये प्लस में हो उतना ये माइनस में है, तो कॉस 48 में से कॉस 48 घटाएंगे आप, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 आएगा। इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके और इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके आप जो है कि कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि इसका आंसर क्या आएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन को समझेंगे।